प्राचीन काल में असुराचार्य शुक्राचार्य की एक अत्यंत रूपवती, चंचल और अभिमानी पुत्री थी जिसका नाम था देवयानी। वह सदैव राजा वृषपर्वा की कन्या शर्मिष्ठा के साथ रहती थी। दोनों में घनिष्ठ मित्रता थी, किंतु हृदय में अहंकार भी छिपा था। एक दिन वे दोनों अपनी सखियों के साथ बगीचे में पुष्प तोड़ने गईं और वहां स्नान करते हुए देवयानी ने अपने वस्त्र उतारकर किनारे रख दिए। तभी संयोगवश शर्मिष्ठा ने उन्हीं वस्त्रों को पहन लिया। इसे देखकर देवयानी ने ताना मारा और क्रोध में बोली, अरे दासी, तू मेरे पिताश्री की कृपा पर जीवित है, तू मेरी दासी है, मेरा वस्त्र धारण करने का तुझे कोई अधिकार नहीं। यह सुनकर राजकन्या शर्मिष्ठा अपमानित हो गई और उसने क्रोधावेश में कहा, देवयानी, मैं दासी नहीं, राजा वृषपर्वा की कन्या हूँ। यदि तूने मुझे दासी कहा तो अभी तुझे इस जलकुंड में डाल दूंगी। यह कहकर उसने सचमुच देवयानी को पकड़कर गहरे कुएं में डाल दिया और वह वहां रोती चिल्लाती रही। उसी समय राजा ययाति शिकार करते हुए वहां आए और प्यास लगने पर जल खोजते हुए उस कुएं के पास पहुँचे। उन्होंने करुण स्वर में किसी को पुकारते सुना और जब नीचे झांका तो देखा कि असुराचार्य की कन्या देवयानी कुएं में फंसी हुई है। देवयानी ने ऊपर देखकर कहा, हे क्षत्रिय, यदि आप धर्मात्मा हैं, तो मुझे इस कुएं से बाहर निकालिए। मैं असुराचार्य शुक्राचार्य की कन्या हूँ। ययाति ने दया करके उसे ऊपर निकाल लिया। उस समय देवयानी ने ययाति के तेज, सौंदर्य और पुरुषत्व को देखकर मन ही मन प्रण कर लिया कि वह इन्हीं को अपने पति के रूप में वरण करेगी। देवयानी ने अपने पिता शुक्राचार्य को सब बताया और उनसे प्रार्थना की कि वे उसका विवाह ययाति से करें। शुक्राचार्य ने विचार कर ययाति को बुलाया और दोनों का विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद शर्मिष्ठा, जो देवयानी की सहेली थी, अब उसकी दासी बनकर रहने लगी। वह देवयानी के साथ ययाति के महल में रहने लगी और सेवा करती थी। समय बीतता गया, पर एक दिन राजा ययाति की दृष्टि संयोगवश शर्मिष्ठा पर पड़ी। उसके रूप और यौवन ने ययाति के चित्त को चंचल कर दिया। मन में वासना का वेग उठा और उन्होंने सोचा, यह शर्मिष्ठा तो सौंदर्य की मूर्ति है। यद्यपि देवयानी की दासी है, किंतु मेरे हृदय में इसे पाने की तीव्र इच्छा जाग उठी है। कामदेव की शक्ति अजेय है। एकांत अवसर पाकर ययाति ने शर्मिष्ठा से कहा, सुंदरी, यद्यपि तू देवयानी की दासी है, किंतु रूप और गुणों में अनुपम है। मैं तुझसे आकर्षित हूँ। यदि तू चाहे तो मेरे साथ गुप्त संबंध स्थापित कर। शर्मिष्ठा ने पहले संकोच किया, फिर बोली, राजन, मैं नारी हूँ, मुझे भी संतान की आकांक्षा है। यदि आप मुझे अपनी पत्नी के समान मानेंगे तो मैं स्वीकार करती हूँ। इस प्रकार ययाति और शर्मिष्ठा में गुप्त संबंध स्थापित हुआ। अनेक बार उनका मिलन हुआ और शर्मिष्ठा से भी संतान उत्पन्न हुई। किंतु देवयानी को यह रहस्य कुछ ही समय में ज्ञात हो गया। उसने क्रोध से जलते हुए अपने पिता शुक्राचार्य से जाकर कहा, पिताश्री, जिस ययाति से मेरा विवाह हुआ, उसी ने मेरी दासी शर्मिष्ठा से भी संबंध बनाए हैं। यह मेरे लिए घोर अपमान है। आप इन्हें दंड दीजिए। यह सुनकर शुक्राचार्य क्रोध से भर उठे और ययाति को बुलाकर बोले, हे ययाति, तूने मेरी पुत्री का अपमान किया है, इसलिए मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू तुरंत जर्जर वृद्ध हो जाएगा। इतना कहते ही ययाति का यौवन नष्ट हो गया। दांत गिर गए, अंग शिथिल हो गए और वह बूढ़ा हो गया। ययाति व्याकुल होकर बोला, गुरुदेव, मैंने भूल की है, किंतु मैं अभी अपनी कामनाओं से तृप्त नहीं हुआ हूँ। अभी भी भोग की इच्छा मुझ में प्रबल है। कृपा कर कोई उपाय बताइए। शुक्राचार्य ने कहा, यदि तेरे पुत्रों में से कोई अपना यौवन तुझे दे तो तू फिर से भोग कर सकता है। तब ययाति ने अपने पुत्रों से कहा। ज्येष्ठ पुत्र ने मना कर दिया, किंतु सबसे छोटा पुत्र पुरु अपने पिता की सेवा के लिए तैयार हो गया। उसने अपना यौवन पिता को दे दिया और स्वयं वृद्ध हो गया। ययाति ने यौवन पाकर अनेक वर्षों तक देवयानी और शर्मिष्ठा दोनों के साथ भोग किए, भोगविलास में लीन रहा। किंतु समय के साथ उसे अनुभव हुआ कि इंद्रियों की तृष्णा कभी तृप्त नहीं होती।
जितना भोगो उतनी ही बढ़ती जाती है। तब उसने पुरु को यौवन लौटा दिया, राज्य उसे सौंपा और स्वयं विरक्त होकर वन को चला गया। धन्यवाद भक्तों, ऐसे कथा प्रसंग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।